किया गया है। देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार और प्रदेश कमेटी के अनुसार हम लोग निर्णय लिए हुए हैं कि पूरे बिहार में आज के दिन हर जिला में जिला कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। उसका मूल उद्देश्य एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा 24 तारीख हो रहा है, जो बिहार में हम लोग 35 राज्य दिवस मनाते हैं। उस दिन ग्राम सभा भी होती है। लेकिन हम लोग का कहना यह है कि लगातार बिहार सरकार से, लगातार केंद्र सरकार से हम लोग की जो मांगे हैं, जो 29 मांगे हैं, उस मांगों पर हम लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का हम लोग को जो मांग है वो पूरा नहीं किया गया है। उसी को देखते हुए हम लोग 24 तारीख को विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो है 14 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय बिहार का जो स्थान पूरे भारत में 5वां स्थान था। आज उन्हीं का केंद्र सरकार के द्वारा जो रैंकिंग दिया गया है बिहार का कुछ दिन पहले, उसमें 18वां स्थान बिहार का हो गया है। उसी को देखते हुए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप लोग के मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं, आपके माध्यम से उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जो कार्यशैली है, बिहार राज्य की जो कार्यशैली है, उसको देखते कहीं ना कहीं खामियां है, कमियां है। तब तो बिहार राज्य आज 18वां स्थान पर चला गया। इसीलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग स्पष्ट निर्देश देना चाहते हैं कि 24 तारीख के पहले जो कमियां रह गई है, जो हम लोग का मांग है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, उस पर गहन चिंतन विचार करते हुए उस पर जितने भी हम लोग 29 बिंदु है, उस पर हम लोग को विशेष ध्यान देते हुए उस लोग को जो हम मांग है वो मानना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में बिहार का जो स्थिति बदतर हुई है वो बेहतर से बेहतर हो। गांधी जी का सपना था कि जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। यहाँ स्थिति ये हो गई है, जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों अगर विशेष ध्यान नहीं दे रही है तो 18 स्थान हुआ है। एक दिन ऐसा भी नौबत आएगा कि पूरे भारत में बिहार फिसडी साबित होगा, पिछले स्थान से 1 नंबर पर होगा। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि ये पूरी तरह से हम लोग के बात को विशेष ध्यान दिया जाए, और नहीं तो चरणबद्ध तरीके से प्रदेश कमेटी का जो निर्णय होगा उसको हम लोग कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। पुरजोर विरोध 24 तारीख करने का काम करेंगे। मुखिया जी, क्या लगता है जो ये रैंक खसका है बिहार का, तो मुखिया का जो पावर है उसको काटने की वजह से ये सब हो रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो पावर काटा गया है कहीं ना कहीं उसको किया गया है, क्योंकि गांव की सरकार जो होती है, गांव के धरातल में बात, वो उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह का विकास करना है, उसको एकदम पूरी तरह से थोपने का काम किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं उसमें हरास हो रहा है। जब गांव का, पहले ही गांधी जी का सपना था, गांव का जब विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। उसी की स्थिति देखते हुए आज बगल में हमारा यूपी है, वो यूपी जो 1 to 5 स्थान में थी, आज आ गई है। वो पहले 1 to 10 स्थान से बाहर होया करती थी। आज बिहार में 1 to 5 में स्थान में था, आज वो बाहर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार का दोष है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दोष है। इसलिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से आज निर्देश था प्रदेश कमेटी का कि आज हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग प्रखंड लेवल पर जाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो 24 तारीख से पहले हम लोग पटना की धरती पर बिहार, पूरे बिहार का मुखिया उनका विरोध करने का काम करेंगे। मुख्य महासंघ के तत्वाधान में हम लोग को अपने जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिस तरह आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री का आगमन है 24 तारीख को, उसके विरोध में हम लोग अपना जो पंचायती राज का बहिष्कार करने जा रहे हैं। चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, पूरे मीडिया भाई बंधु को सब बताना चाहते हैं कि जो हम लोग का 73वां संविधान में जो पावर मिला हुआ है, वो हम 73वें संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13 में विदित है, पावर दिया गया है कि ग्राम सभा का, आम सभा का महत्व होगा। पंचायत उसी को हम कहेंगे जो ग्राम सभा में जो योजनाएं पारित होती है उसी को हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। तो हम लोग का ग्राम सभा ही समाप्त कर दिया गया है। ग्राम सभा के आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है। पूरे प्रदेश में कहीं भी ग्राम सभा का वैल्यू नहीं है। जब ग्राम सभा ही हम लोग काम नहीं करेगा तो हम विकास कैसे कर पाएंगे? प्रधानमंत्री का आगमन 24 तारीख को बिहार में होने जा रहा है। हम सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि जागरूक हो चुके हैं। काला बिला दिखाएंगे,
जमकर उनका विरोध करेंगे। पूरी अपनी चट्टानी एकता के साथ बिहार की धरती पर काला झंडा लेकर के अपने अधिकार को मांग करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है, निश्चित तौर पर बिहार के सरकार को, भारत की सरकार को आने वाले दिनों में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कार तो गूंगी बहरी हो गई है। जो सरकार के मुखिया हैं उनके बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, सर्वविदित है। अफसरशाही हावी हो गई है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप जो हम लोग का ग्राम सभा है, ग्राम सभा का मतलब हुआ कि जैसे जो गांव की जो मूलभूत समस्या है, पंचायत की जो समस्या है, तो ग्राम सभा द्वारा पारित होता है और वही काम हम लोग गांव में करते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। उदाहरण स्वरूप अभी आप लोग देखे होंगे लाइट टोला 15वीं से या सिस्टम से जो भी राशि आता है तो ग्राम सभा में आता है। ऊपर से ये लोग एक तुगलकी पर फरमान जारी कर देते हैं कि इस राशि से आप ये काम कीजिए, नहीं तो ग्राम सचिव मुखिया को डोंगल कैंसिल कर देंगे, धमकी लोग देता है। पहले बिहार का समस्या का समाधान उसके पहले हो जाना चाहिए कि बिहार में जनप्रतिनिधियों का स्थिति क्या है। बताइए, जहां 5 महीना मनरेगा मजदूर का मजदूरी नहीं मिला, ऐसे सरकार को रहने से बेकार है। उसको 5 महीना से मनरेगा का मजदूरी नहीं मिल रहा है। मुखिया का पूंजी लगा के 2-2 साल मटेरियल का पैसा फंसा रहता है और सोलर लाइट जहां लगता है वहां 2 महीना से अधिक नहीं चलता है। जो भी सिस्टम है, अभी एक है फरमान शर्ट पहन के जाना है तो बूट पहन के जाना है कि आप लोग पहने वाला लड़का है। आप लोग विधानसभा में कहा नहीं जाते हैं पहन के कुछ कपड़ा? ऐसा नियम निकाल दीजिए कि विधायक लोग पैजामा कुर्ता नहीं पहनेंगे, उनका शर्ट कपड़ा आएगा, जूता आएगा, वो पहन के जाएंगे। जो भी हो रहा है सब मुखिया पर अत्याचार हो रहा है। हम लोग का बस एक ही मांग है, 29 मांग है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को उसको फैक्स द्वारा भेज दिया गया हो। हम लोग का प्रोग्राम होने से पहले हम लोग का बात मान ले सरकार, नहीं तो हम लोग उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल करेंगे।